नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे मार्च के महीने में ईश्वर किसे आपके लाइफ में भेज रहे हैं। अगर आप सिंगल्स हैं, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है या नहीं, पास्ट के पर्सन का अगर आप वेट कर रहे हैं वो आ रहे हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो रिश्ता पक्का होगा या नहीं। सो बेसिकली मार्च के महीने में ईश्वर किसे आपके लाइफ में भेज रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे। ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लाइफ में किसे भेज रहे हैं आप मार्च के महीने में। कौन उनके लाइफ में आ रहा है, कोई नया पर्सन या कोई पास्ट का पर्सन या फिर कोई पास्ट लाइफ का पर्सन। डिटेल्स प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, टॉक टू मी प्लीज। मुझे जयपुर रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिटी, आई डोंट नो व्हाई, किसी के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट। मैच्योरिटी, अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, लवर्स, वाओ, ऑर्डिनरीनेस। सो यहाँ पे मुझे 6 और 8 दिख रहा है, नंबर्स जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कोई ऐसे इंसान है जिनमें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट नहीं कर पाते ये इंसान, या तो आप में या फिर इस कनेक्शन में ऐसे कोई इश्यूज़ हैं इनको, या फिर अपने आप में उनको विश्वास नहीं है ये कोई एक्शन ले पाएंगे या फिर ऐसा कुछ। मैच्योरिटी इनमें है, बहुत मैच्योरिटी है, लेकिन ये इंसान जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके साथ। अपने ओवरऑल लाइफ में ये इंसान अंडरस्टैंडिंग होंगे, बाकी सब रिलेशन में इनके अंडरस्टैंडिंग से मैच्योरिटी के साथ रिश्ता निभाते होंगे, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, मतलब या मिसकम्युनिकेशन या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की बात को या तो समझ नहीं पाते हैं या आगे समझ नहीं पाएंगे वाली एनर्जी है, हम चेक करेंगे। लवर्स की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि कोई इंसान ऐसा जो कि आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, या कोई ऐसे इंसान जिसके साथ या तो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या फिर आगे बनेगा, वो हम देखेंगे आगे रीडिंग में। ठीक है, सो ऐसे कोई इंसान जिसके साथ बहुत ज़्यादा एक डिवाइन कनेक्शन या तो आप फील करते हैं या फिर आप फील करेंगे इस इंसान के आने के बाद, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप में से बहुत लोगों का, ट्विन फ्लेम स्टेजेस दिख रही है यहाँ पे, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। And please guide, some more guidance please divine. न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा दिखाना होगा इनको, मैच्योरिटी थोड़ा सा जो कि नहीं है, या तो आप में या फिर इस इंसान में नहीं है, जिसके चलते सही नहीं है चीज़ें आप दोनों के बीच। तो मुझे यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई पास्ट का पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अभी तक तो पास्ट के पर्सन की एनर्जी है, आगे देखते हैं कि कोई और एनर्जी है कि नहीं। ये पास्ट के पर्सन की एनर्जी है क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन है जिसके साथ आपकी या तो लो कम्युनिकेशन है, मतलब प्रॉब्लम जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब है, क्राइंग एंड डिप्रेशन। हाँ, मुझे कोई पास्ट का पर्सन दिख रहा है यहाँ पे। अभी तक पास्ट के पर्सन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी यहाँ पे है। सो यस, लेट्स क्लैरिफाई कि क्या है ये एनर्जीज। ठीक है, सो कुछ सेपरेशन और यूनियन, सेपरेशन, यूनियन, ऐसे कोई एनर्जी आप दोनों के बीच हो सकती है। ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं मार्च के मंथ में।
एक न्यू बिगनिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये एक तो ट्रस्ट इश्यूज हैं और अनकंडीशनल लव जो है ना वो एक मिसिंग है यहाँ पे। सो अगर आप कहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं या फिर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो एक डिवाइन लव आपको फील होना चाहिए उस इंसान के लिए, अनकंडीशनल लव उनके मन में भी आपके लिए होना चाहिए और आपके मन में भी उनके लिए होना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे लैकिंग दिख रहा है, नहीं है ये दिख रहा है। ठीक है, एक मैरिज की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि या तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर आप दोनों ही किसी और से मैरिड हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो फिलहाल ये पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। अभी तक पास्ट के पर्सन को डिवाइन ईश्वर आपकी लाइफ में मार्च में भेज रहे हैं, मुझे अभी तक यही एनर्जी दिख रही है। अगेन मैरिज की एनर्जी है। देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ना कि ये कोई ऐसे इंसान हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और वो इंसान आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी के लिए वापस आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है, वो आते हैं जाते हैं, आप फिर मिलते हो फिर सेपरेट होते हो, ऐसी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं मुझे, जो कि एक स्टेज होता है, यूनियन और सेपरेशन का एक स्टेज होता है। सो मुझे वो एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको भी पता है कि एक स्टेज है और बार बार आपका यूनियन और सेपरेशन होता है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे, लेकिन आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं होती हैं। मैच्योरिटी की कमी है आप दोनों के बीच, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, मैच्योरिटी की कमी है और एक ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगी आप दोनों के बीच, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करते होंगे आप दोनों ही। मतलब अगर डिवोर्स तक का भी आप अगर डिवोर्स तक भी आप चले जाते हैं तो भी डिवोर्स नहीं कर पाते एक दूसरे को, और डिवोर्स बहुत लोगों के होने के बावजूद भी एक दूसरे के मन से आप नहीं निकल पा रहे हो, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपसे मैरिज तो करना चाहते हैं, लेकिन बार बार सेपरेशन और यूनियन जो होता है आप दोनों के बीच, उससे ये इंसान जो है ना थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये मैरिज कर भी लेंगे आपसे तो भी ये एनर्जी कैसे ठीक होगी, मतलब ये जो होता है आप दोनों के बीच सेपरेशन और यूनियन, ये कैसे ठीक होगा। ये एक मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। देखिए जिस तरह के सारे रिश्ते अपने सजा रखे हैं उन्होंने, वैसे ही वो आपको भी सजाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं पूरी मैच्योरिटी के साथ। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अनकंडीशनल लव नहीं है, दोनों ही प्रैक्टिकल हैं, दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए, आपको भी उनसे बहुत कुछ डिमांड्स हैं आपके और उनके भी बहुत सारे डिमांड्स हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हो सकती है। अगेन सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे है, रीयूनियन की एनर्जी है और एक स्ट्रैटेजी की एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है और एक जजमेंट की एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये अंडरस्टैंडिंग दिखा के भी अगर आपके पास आएंगे और न्यू बिगनिंग अगर आपसे करेंगे तो आप इनको जज करोगे कि या तो इनको कुछ काम है या तो फिर ये इंसान कोई मतलब से आपके पास आए हैं या फिर किसी ना किसी तरह से आप जज करोगे, फिर इनकी लाइफ में कोई नहीं है, ये बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ जजमेंट आपका रहेगा, ऐसा इनको लग रहा है। ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं और उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग से आपके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिमाग से इसका मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे। सो इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने का मतलब ये है कि ये इंसान अगर स्ट्रैटेजी प्लान करें तो स्ट्रैटेजी में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग। मतलब जब आप कुछ बोलते हो तो ये शांत हो जाएंगे, या फिर अगर आप लड़ते हो तो ये इंसान जो है जवाब नहीं देंगे या फिर इग्नोर करेंगे आपको, फिर ऐसा कुछ करेंगे ये ताकि आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उस पर या तो वो कम हो सके या तो फिर नहीं हो सके, ऐसा कुछ। ठीक है, सो सेलिब्रेशन सक्सेस आपके साथ ये इंसान चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं विद अंडरस्टैंडिंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था 2 दिन पहले आई थिंक, उसका टॉपिक था उनकी अनकही बातें, और उस पर एक आसिम चौहान का मैसेज कमेंट था कि शायद ये वीडियो पहले की है, मतलब पहले डाली हुई है, अब फिर से मैं डाल रही हूँ। मैं इस चीज़ से बहुत टायर्ड हूँ। ये लोग जो ट्रस्ट इश्यूज़ इसको कहते हैं, है ना, ट्रस्ट नहीं आपको और आप ब्लेम करते हो किसी और को, जज करते हो आप। देखो, अगर आप श्योर हैं किसी चीज़ को लेके तो आपको बोलना चाहिए, वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, ज़रूरी होता है। अगर आप श्योर नहीं हैं तो पहले श्योर होइए, उसके बाद बोलिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग यू कॉन्ट हर्ट समवन लाइक दिस, राइट। सो एक तो आप अपना कर्मा ख़राब कर रहे हैं और दूसरा
अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को बूस्ट कर रहे हो आप, है ना। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप में, हील कीजिए उसको, रिलीज़ कीजिए उस एनर्जी को। मैंने उनके कमेंट्स देखे और उनके 40 कमेंट्स आई थिंक मेरे चैनल पे हैं, तो इसलिए मैंने ब्लॉक नहीं किया। मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को मैं एंटरटेन नहीं करूँगी, ना ही मैं कोई क्लैरिफिकेशन दूँगी, मैं ब्लॉक कर दूँगी, क्योंकि आप मेरे सोल फैमिली का पार्ट हैं। इसलिए मैं एक बार आपको बोलूँगी कि अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को हील कीजिए, क्योंकि मुझे मेरे चैनल पे भीड़ नहीं चाहिए। मुझे मेरे चैनल पे अच्छे लोग चाहिए जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, सिर्फ रीडिंग देखना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो ग्रो भी करना चाहते हैं। सो एंटरटेनमेंट के लिए आप अगर रीडिंग देख रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ बोलना है, यहाँ नहीं अलाउ करूँगी मैं ये सब, बिकॉज इससे मेरी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि लोगों को पहचाना सीखिए, ऑनेस्टी क्या चीज़ होती है, कर्मा क्या होता है, उसको पहचाना सीखिए। मैं बहुत कर्मा कॉन्शियस हूँ, मुझे पता है कि इस तरह के काम से वो चीज़ें वापस मेरे पास ही आएंगी, है ना। सो मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिससे मेरे कर्मा डिसबैलेंस हो या फिर मुझे प्रॉब्लम हो। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि अपना भी कर्मा आप थोड़ा देखें, है ना, अपने कर्मा को भी बैलेंस करें और ट्रस्ट इश्यूज़ को रिलीज़ करें, ताकि कुछ भी ना बोलें, जो ज़रूरी है, जो सही है वही बोले, ठीक है। कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो स्टैंड ले, और अगर आपके पास फुल प्रूफ है, आप श्योर हैं पूरी तरह से, तो स्टैंड ले। बहुत ज़रूरी है स्टैंड लेना, बट बिना श्योरिटी के, जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग कि शायद ये वीडियो पहले डाली हुई है, यू कांट हर्ट समवन लाइक दिस, राइट। सो आई रिक्वेस्ट जो लोग देख रहे हैं, नेगेटिव कमेंट करने के पहले जब हम कमेंट करते हैं, इसका मतलब होता है हम लिखते हैं, हम, है ना, चीज़ों को हम अफर्म करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। सो ऐसा कुछ ना लिखे जो कि आपके कर्मा ख़राब हो और दूसरों को आप हर्ट करके अपना और एक कर्मा बिल्ड करो। इसलिए लिखने के पहले सोच लीजिए और उसके बाद लिखिए। नेक्स्ट टाइम से मैं ना वार्निंग दूंगी और ना एंटरटेन करूँगी नेगेटिव कमेंट्स को, मैं सीधा ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, दूसरे की एनर्जी को इस तरह से डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा कर्मा ख़राब करने वाला काम होता है। सो नाउ बैक टू द रीडिंग। इनको आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्ट करना है आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। न्यू बिगनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना, आपके साथ अगर लड़ाई बढ़ रही है, झगड़ा बढ़ रहा है, तो वो शांत हो जाएंगे। आप अगर आप कुछ बोलते हो, जज करते हो उनको, तो ये शांत हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान जो है ना दिमाग से चलेंगे और सूझबूझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे और ज़्यादा चाहेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच ना हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। सो ये मुझे पास्ट के पर्सन ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि पास्ट के पर्सन है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है आप दोनों की, तो कोई पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है आप दोनों की। रीयूनियन के चांसेस मुझे हाई लग रहे हैं यहाँ पे। हाउ सो यहाँ पे अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट इश्यूज जो हैं, हाँ, ओह माय गुडनेस। सो ऐसी एनर्जी है ना यहाँ पे। ब्लॉकेजेस क्या है ना यहाँ पे, ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करते हो। सब में भी ऐसा कुछ जो कि वो नहीं करते हैं और आप उनको ब्लेम करते हो और उनको हर्ट करते हो, जिसके चलते वो पूरे अहंकार में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। या फिर ये एनर्जी इनकी हो सकती है कि आप कुछ नहीं भी करते हो तो ये इंसान आप पे डाउट करते हैं और लड़ाई करते हैं, तो फिर अपने आप ही ईगो में आ जाते हैं। अपने ईगो के चलते आपसे कुछ पूछते नहीं हैं, क्लैरिटी नहीं लेते हैं और अपनी ही एक परसेप्शन सेट कर लेते हैं कि आप उनको धोखा दे रहे हैं या फिर आप चीट कर रहे हो। या तो इनकी एनर्जी है ये, या फिर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते आप दिल तोड़ते हो इनका, या फिर ये आपका दिल तोड़ते हैं और सही होते होते चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। एक अनकंडीशनल लव जो होना चाहिए एक रिश्ते में, मतलब निस्वार्थ प्यार जिसको हम कहते हैं, वो नहीं है इस रिश्ते में। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब से आप लोग जुड़े हुए हैं। प्यार जो है आप दोनों का वो निस्वार्थ नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। और जब भी एक्शन लेते भी हैं तो इम्पेशेंट एनर्जी होती है, जब सोचे समझे बिना एक्शन लेना और अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाना और फिर से फाइट कॉन्फ्लिक्ट होना, ये कैसी एनर्जी है। बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते होंगे आप और सुनते नहीं होंगे, समझते नहीं होंगे, बस उस टाइम के लिए आपको बात करना है और बात करते करते फिर से झगड़ा करना है, ऐसी की एनर्जी, ठीक है। सो यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और आउटकम में क्राइंग एंड डिप्रेशन है, जो कि ये बता रहा है कि इनकी एनर्जी थोड़ी लो है। आउटकम है ये, इनकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है, बहुत लो है। क्राइंग एंड डिप्रेशन, ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहां आप खुशियां चाहते हैं और खुशियां नहीं मिलती हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। अगेन लवर्स, माय गुडनेस। एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे एडिक्शन ज़्यादा है, जहाँ पे ऑब्सेशन ज़्यादा है, ऐसा कोई कनेक्शन है ये। सो मुझे पास्ट का ही कनेक्शन लग रहा है ये आपका, ठीक है। कोई न्यू एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। ये कोई पास्ट के पर्सन है आपके
और अगर आप सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जो कि पास्ट लाइफ से आपसे जुड़े हुए हैं, और ये सारे पास्ट लाइफ के इश्यूज़ हैं जो कि ये इंसान आपसे जब जुड़ेंगे तो फिर से वो चीज़ें रिपीट होंगी। तो आप समझ जाना कि ये इंसान पास्ट लाइफ ही है आपके, ठीक है। सो कोई ऑब्सेशन वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है और गुस्से में भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो अगेन लवर्स की एनर्जी है। लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। लवर्स की एनर्जी मतलब एक डीप लव है ये, ठीक है। आप समझिए सबके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करेंगी। जिनके साथ रेजोनेट कर रही है उनको पता है कि ये एनर्जी आपकी है। एक ऐसा कनेक्शन है ये जहां आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो रह नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की नहीं मिलती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है आप दोनों की, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, जिसके चलते चाहते भी हैं अगर आप और वो कि अंडरस्टैंडिंग से हम रिश्ता निभाएं तो भी आप नहीं कर पाते हैं, और दूर होना चाहते हैं, अगर इनसे अलग होना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो वो भी आप दोनों नहीं कर पाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद आप मिलते हैं। सो ये एक लूप कह सकते हैं आप इसको, कि जो चल रहा है बहुत महीनों से, बहुत सालों से, बस ऐसे ही चल रहा है। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, बस यही एनर्जी चल रही है। सो वैसे एक कनेक्शन ये दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इस इंसान के आने के बाद आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए होंगे, आप बहुत स्ट्रेंथ आप में आ गई होगी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे अंदर से ही, इमोशनली स्पेशली। क्योंकि इमोशनली आप अधूरा जब फील करते हो ना, इमोशनली आप जब वीक फील करते हो, तभी आपको किसी की ज़रूरत होती है कि कोई इंसान आए और आपको इमोशनली फुलफिल्ड करे। ये इंसान आपको अकेला रहना इन्होंने सिखा दिया है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आता है ताकि आपको वो अकेला रहना सिखा सके, और ये इंसान के आने के बाद आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं कि अकेले किस तरह से रहते हैं। पहले की आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी जब आप अकेले रहने में डरते थे। सो हमेशा चैटिंग करना किसी न किसी से, या फिर हमेशा कॉल पे रहना किसी न किसी के साथ, अकेले रहने में आपको डर लगता है। जैसे कुछ एनर्जीज ऐसे होते हैं जो कि अकेले में ही बहुत एंजॉय कर लेते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी रही होगी पास्ट में कि आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है बात करने के लिए, आपके साथ को सुनने के लिए, आपको समझने के लिए। सो हमेशा इमोशनली फुलफिलमेंट आप दूसरों से चाहते थे। इस इंसान के आने के बाद आप अकेला रहना सीख गए हैं। आपको पता है कि आप कैसे अकेले में अपने आप को ग्रो करना है, कैसे एंजॉय करना है, खुद की ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बनानी है, ये आपको समझ में आ गया होगा इस इंसान के आने के बाद। सो ये इंसान आपको सिखाने के लिए आए हैं कि कैसे अकेले रहा जाता है। वैसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे एक स्टेजेस हैं जहाँ बार बार मिलते बिछड़ते हैं और फिर से आप मिलते हैं। सो ये इंसान अभी आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, विथ अंडरस्टैंडिंग, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में एक ऐसी भावना है कि आपके बीच कुछ सही नहीं होता है और हमेशा आप मिलते बिछड़ते हो। तो शादी के बाद किस तरह से होगा, मतलब ये होते रहेगा, ऐसे ही लूप चलते रहेगा, या फिर आप अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी दिखाओगे आप दोनों ही। इनको ऐसा इनके मतलब दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है, ये सब सोच रहे हैं इंसान। सो मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान पास्ट के पर्सन है जो कि मार्च में आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ऐसी एनर्जी है। कुछ हम गाइडेंस देख लेते हैं। हाँ, एक मिनट। डिवाइन प्लीज गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। I'm so sorry for the background noise. The way forward is open. You are not trapped. Possibilities and opportunities abound. I will guide you to personal and spiritual freedom. So यहाँ पे मुझे ये ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हो गया, ट्रैप्ड हो गई मैं, यूनिवर्स ने मेरे साथ गलत किया, पर्सन ने गलत किया, ऐसा आपको लग रहा है, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप ट्रैप्ड नहीं हुए हैं। आपको जो पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो गाइड करेंगे आपको, आपके पर्सनल और स्पिरिचुअल पाथ पे आपको डिवाइन गाइड करेंगे। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। जॉय की एनर्जी यहाँ पे है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जॉय दिख रहा है मुझे। You are protected, you are safe within my bubble of light, you can proceed with confidence. अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, तो आप इनके साथ प्रोसीड कर सकते हो। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। Your loved ones are safe, let go of fear and worry for your loved ones, I am looking after them. अगर आपको चिंता हो रही है अपने पार्टनर की, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं उनको, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, वो देख रहे हैं उनको। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी देखकर कि ये कोई पास्ट के पर्सन है जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। पॉसिबल है चाहे नहीं है, लेकिन चाहत इनकी ऐसी है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये एक ऐसा
कनेक्शन आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप इसको एक ट्विन फ्लेम कह सकते हैं, कार्मिक कह सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक दिख रहा है जो कि बहुत टॉक्सिक पार्टनर हो सकते हैं आपके, क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं जो कि हमेशा टॉक्सिसिटी ही आपको दिया इन्होंने, जब आते हैं तब आपको परेशान करके चले जाते हैं, वैसी एक एनर्जी। और अगर ट्विन फ्लेम्स हैं, आपको लगता है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हाई कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, अगर आपको ऐसा लगता है, सो यहाँ जब तक ये ट्रिगर्स आपको मिलेंगे, जब तक आप अपनी एनर्जीज को चेंज नहीं करोगे, आप हील नहीं करोगे खुद को, ठीक है। सो ये एक ऐसे इंसान हैं जो कि आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा पुल फील करते हो आप उनके लिए, और हमेशा ही आपका मन करता है कि वो इंसान आपके लाइफ में रहे। एक ऑब्सेशन, एक एडिक्शन है आपको उनके साथ। यहाँ अनकंडीशनल लव इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन है। ये इंसान सिर्फ कुछ ना कुछ चाहिए होता है इनको जब आपसे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं। वैसे कोई इंसान की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है, ठीक है। और एक डिवाइन कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है, जिनके साथ आप स्ट्रांग बॉन्ड तो फील करते हैं, लेकिन अनकंडीशनल लव आप फील नहीं कर पाते हैं, और वो भी नहीं फील कर पाते हैं। हमेशा आप दोनों के कंडीशंस रहते हैं कुछ। ऐसे कोई इंसान आप लोगों की लाइफ में री एंटर करने वाले हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। डिवाइन ईश्वर ऐसे कोई इंसान को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।